بدकिस्मती से हमारे मुल्क में अक्सरियत ऐसे ही है, मुनाफ़िकाना रवैया रखती है। हम आम आवाम तो एक तरफ, हमारे कुछ उलमा जो अच्छा काम कर रहे हैं वो तो दीन की बहुत खिदमत कर रहे हैं, लेकिन ये है कि कुछ उलमा भी ऐसे हैं, जैसे पिछले दिनों एक पीडीएम का बड़ा ज़िम्मेदार बंदा था और रिलैक्स होने के लिए थाईलैंड चले गए। ये तो हालिया वाक़या है, सब लोगों को याद होगा कि वो रिलैक्स होने के लिए और मसाज वगैरह करवाने के लिए थाईलैंड चले गए। अच्छा, ये तो इस मौलाना साहब की मुनाफ़िक़त की एक मिसाल थी। बहरहाल इनकी सियासी ज़िंदगी भी मुनाफ़िक़ाना रवैये से भरी पड़ी है। इसी तरह एक और मौलाना साहब हैं, बड़े मोटे ताज़े हैं और टीवी पे वो कभी बड़े टुन होके बात करते हैं। पिछले दिनों एक जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में थे, और कभी-कभी इस्लामाबाद की पुलिस उनसे शराब बरामद कर लेती है। पता नहीं फिर भी वो अपनी पोजीशन पे, अपने ओहदों पे कैसे कायम रहते हैं। और अगर इसी तरह का तर्ज़ अमल मुनाफ़िक़ाना होगा, तो फिर गैर मुस्लिम हम लोगों से क्या मुतासर होंगे। इससे हमें सऊदीया का एक वाक़या याद आ रहा है। सऊदीया में तकरीबन सभी ममालिक के लोग वहाँ पे भले जॉब के सिलसिले में या बिज़नेस के सिलसिले में रहते हैं। हमने भी वहाँ पे तकरीबन 15 साल एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब किया है। उसमें फूड आइटम की कंपनी थी और उसमें काफ़ी सारे फ़िलिपीनी लोग भी थे। तो उसमें एक लड़का, उसका नाम था अरमेंडो बैंको। दिलचस्प लड़का था, तो उसकी ड्यूटी हमारे साथ थी। तो जब ड्यूटी एक साथ करते हैं तो ज़ाहिर है फिर बातें-वातें भी होती हैं। वो हमारे मुल्क के हवाले से या हमारे दीन के इस्लाम के हवाले से बात पूछता रहता। हम भी उनसे उनके मुल्क, उनके कल्चर, उनके मज़हब के साथ, क्रिश्चियन था वो, हम भी उनसे सवाल करते रहते। तो इस्लाम के हवाले से बातों को बड़े गौर से सुनता था, तो हमने सोचा चलो इसको इस्लाम की दावत देते हैं। तो अपने नाक़िस इल्म के मुताबिक जितना मुनासिब सा हमें इल्म था उसको बताया कि इस्लाम में हम जज़ा और सज़ा पे बिलीव करते हैं मौत के बाद। हमने बताया उसे कि जैसे दुनिया में कोई अच्छा काम करेंगे तो उसकी जज़ा है और गलत करेंगे तो उसकी सज़ा है, तो इसी तरह मौत के बाद भी हम इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि अच्छे अमाल होंगे तो जन्नत में जाएंगे, नहीं तो दोज़ख में जाएंगे। तो उसको बताया कि अगर अच्छे अमाल होंगे तो बागात होंगे, फल फ्रूट होंगे, बहुत लग्जरी लाइफ मिलेगी वहाँ पे। जन्नत में दूध और शहद की नहरें वगैरह होंगी। तो यहाँ पे उसने एक फ़नी सा क्वेश्चन हमसे किया। ये जो फ़िलिपीनी लोग होते हैं ना, ये फ़ास्ट फ़ूड के बड़े शौकीन होते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर या पेप्सी, कोक वगैरह के। तो जब हम उसको बता रहे थे कि ये दूध और शहद की नहरें होंगी जन्नत में, तो पूछने लगा कि इज़ देयर कैनाल ऑफ पेप्सी आल्सो, कि वहाँ पे पेप्सी और कोक की नहरें भी होंगी। तो उसका सवाल हमें अच्छा लगा। तो उस दिन तो बहरहाल उसने मज़ाक में बात टाल दी, लेकिन अगले दिन ड्यूटी पे जब आए तो उसने खुद ही इस मौज़ू पे बात करना शुरू कर दी कि आपके मैसेंजर मोहम्मद का ज़िक्र हमारी किताबों में मिलता है। वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बस मैसेंजर मोहम्मद ही कहता था, उससे आगे कुछ नहीं। तो बहरहाल एहतराम से नाम लेता था। तो कह रहा है कि उनका ज़िक्र, उनकी तालीमात हमारी किताबों में मिलती हैं कि झूठ नहीं बोलना, हक़ के साथ खड़े हो जाना है, ईमानदारी से रहना है, ये सब चीज़ें तो ओके। लेकिन हमारी कंपनी गंदूर था कंपनी का नाम। गंदूर में तकरीबन 80% मुसलमान हैं। तो आप बताओ कि कितने लोग हैं जो आपके इस्लाम की तालीमात के मुताबिक हैं, या उनका तर्ज़ ज़िंदगी या उनका किरदार इस्लामी तालीमात के मुताबिक है। अगर आप लोग इस्लाम पे अमल नहीं करोगे या अपने किरदार से साबित नहीं करोगे कि ये एक अच्छा मज़हब है, तो फिर बाकी लोग आपसे क्यों मुतासर होंगे। और फिर कहने लगा कि जैसे आप लोग समझते हैं कि इस्लाम सच्चा और बहुत अच्छा मज़हब है, तो इसी तरह हम समझते हैं कि हमारा मज़हब क्रिश्चियन बहुत अच्छा है और बहुत सच्चा है।
تو بہرحال اس کی باتوں کو اگر دیکھا جائے تو کچھ ٹھیک بھی تھا کہ ہمارا طرز عمل تو ایسا نہیں ہے نا جیسے ہماری اسلام کی تعلیمات ہیں. ابھی تو اس نے سعودیہ کے حساب سے اسلام کو اسیس کیا تھا نا، جہاں پہ قتل کا بدلہ قتل ہے، چور ڈکیٹ اگر ثابت ہو جائے چوری تو اس کے ہاتھ کاٹ دیتے ہیں. اسی طرح منشیات کا کوئی استعمال کرے تو اس کے لیے بھی سزائے موت ہے، یہ لے کے آئے اس کے لیے بھی سزائے موت ہے. تو اگر وہ ہمارے ملک کے حساب سے اسیس کرتا تو پھر کیا مطلب اس کی ایویلیویشن ہوتی، جہاں پہ قاتل سرعام گھومتے ہیں، چور ڈکیٹ ان کو بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، سرعام ڈکیتیاں ہوتی ہیں. اور اسی طرح سرکاری دفاتر میں چل جو رشوت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا، کورٹ کچہری میں چلے جو وہاں کا کلچر کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے.